हेलो गाइस, दिस इज़ डे 8 ऑफ लर्निंग एचटीएमएल। सो आज हम टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि टेबल टैग क्या होता है। टेबल टैग जो होते हैं हम टेबुलर डाटा के लिए यूज़ करते हैं। अब टेबुलर डाटा कौन सा होता है? वो होता है जो रोज़ और कॉलम्स में होता है। जैसे हम स्टूडेंट के लिए अगर कोई उनका डाटा लिखना हो या किसी भी कंपनी में वर्कर्स का डाटा लिखना हो तो उनको लिखने के लिए हम ये टेबल टैग का यूज़ करते हैं। इसमें मेनली 4 टैग्स होते हैं। एक टेबल टैग जो टेबल बनाने के लिए होता है, और दूसरा टैग होता है टीआर टैग। ये टेबल रो होता है जो रो बनाने के लिए होता है। रो जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में होती है और जो कॉलम होता है वो वर्टिकल लाइन होता है। टीएच इसमें एक थर्ड जो टैग होता है वो टीएच टैग होता है, टेबल हेडर, यानी कि जो हमने कॉलम का हेडिंग देना होगा। जैसे ऊपर स्टूडेंट का नेम, आईडी, क्लास या जो भी होगा वो हेडिंग देने के लिए टीएच टैग यूज़ किया जाएगा। आगे टीडी टेबल डाटा, जो नॉर्मल उसका डाटा होगा, यानी कि नेम क्या होगा, क्लास कौन सी होगी, रोल नंबर क्या होगा। ये आगे इस लिखने के लिए हम पहले H2 टैग लिख लेते हैं। उसमें स्टूडेंट का जो हमने हेडिंग दे दी है कि हम इंफॉर्मेशन टेबल बना रहे हैं। पहला हमने टैग लिखा है टेबल टैग, उसके अंदर टीआर टैग बनाया है। टीआर टैग के अंदर टीएच लिखेंगे, यानी कि 4 हेडिंग हमने दी हैं, आईडी, नेम, क्लास और मार्क्स। टीआर टैग क्लोज हो गया। उसके बाद टीआर टैग में हमने डाटा लिखने के लिए टीडी 4 टैग बनाए। उसके अंदर हमने डाटा लिखा है, जैसे कि बच्चे का नाम क्या है स्टूडेंट का, और उसके मार्क्स कितने हैं और वो कौन सी क्लास में पढ़ता है। ये बना लिए। और उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमने टेबल टैग के अंदर एक बॉर्डर दी है, 1 यानी कि ए की बॉर्डर दी है, और सेल्स पैडिंग ऐड की है, यानी कि 10 पिक्सल की पैडिंग होगी बॉर्डर और जो कंटेंट है उसके दरमियान में। पैडिंग और मार्जिन के बारे में हम CSS में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप इस टैग को खुद से ट्राई करें। टेबल